हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एक्शन एनालिसिस और स्टैट्स से भरपूर आपका अपना फेवरेट क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय ओनेक्स बैट। मैं हूं आपके साथ सुजाता और इंग्लैंड और भारत के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और आज है हेडिंग्ले टेस्ट का दूसरा दिन और इस पर सबकी निगाहें रहने वाली है। और इससे पहले क्या हुआ अब आपको ये बताते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच जो शुरुआत हुई है, पहले दिन का जो पूरा खेल था वो भारत के नाम रहा। सख्त स्कोर क्या रहा ये आपको बता देते हैं। भारत इस वक्त 3 विकेट के नुकसान पर 359 रन बना चुका है पहले दिन ही। और सबसे अच्छी बात यह है कि शुभमन गिल 127 पर और कप्तान ऋषभ पंत 65 पर नाबाद बने हुए हैं, यानी ये मजबूती देता है। और अब आपको जरा पहले दिन की कहानी बताते हैं, शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले टॉस से शुरुआत करते हैं। शुरुआत कैसे हुई? इंग्लैंड ने टॉस जीता। सबको लगा कि ये तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन बाद में शुभमन गिल ने साबित कर दिया कि इट वाज अ गुड टॉस टू लूज, क्योंकि टॉस हार कर बल्लेबाजी का मौका मिला। शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता था, लेकिन जब हमारी युवा टीम मैदान पर उतरी तो लगा कि ये बहुत आसान है। शुरुआत कैसे हुई? यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने, जैसे उम्मीद की जा रही थी यही दोनों ओपनिंग करेंगे, उन्होंने ओपनिंग की भी और बहुत अच्छी शुरुआत दी। साझेदारी हुई 91 रनों की। राहुल ने 42 रन बनाए, आउट हो गए। ब्रायडन कार्स की गेंद पर वो आउट हो गए। उसके बाद मैदान पर आए शुभमन गिल और फिर मैदान पर सिर्फ क्लास और कॉन्फिडेंस नजर आया। यशस्वी के साथ मिलकर इंग्लैंड के दूसरे गेंदबाजों को दूसरे सेशन में कोई भी मौका नहीं दिया। यशस्वी ने अपने इंग्लैंड टूर के पहले ही टेस्ट में शानदार 101 रन यानी शानदार शतकीय पारी खेली और कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। उनकी पारी को ब्रेक लगाया खुद बेन स्टोक ने। इसके बाद मैदान पर आ गए उपकप्तान ऋषभ पंत और उसके बाद पंत और शुभमन गिल ने लगातार शानदार बल्लेबाजी का सिलसिला जारी रखा, जो आज भी जारी रहने की उम्मीद है। दिन के खत्म होने तक आपको बता दें कि पंत और गिल के बीच 138 रनों की मजबूत साझेदारी हो चुकी है और जिस तरह से दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं ये कह सकते हैं कि आज का दिन काफी मजेदार होने वाला है। अब तक इंग्लैंड की बात करें तो स्टोक्स ने 2 और कार्स ने 1 विकेट लिया है। अब जरा पहले दिन का लब्बो-लुबाब क्या है, तो पहला दिन जो था यानी वाइड एंगल से अगर हम देखें तो पहला दिन पूरी तरह से भारतीय टीम के नाम रहा। भारत ने पहला दिन अपने नाम कर लिया। कप्तान और उप कप्तान अभी क्रीज पर है और भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही दिलचस्प हो गया है, क्योंकि जो तमाम बातें कही जा रही थी, जिस तरह का क्रिटिसिज्म किया जा रहा था, शुभमन गिल को लेकर जैसी बातें कही जा रही थी, युवा टीम को लेकर जैसी बातें कही जा रही थी कि शायद टीम डरी हुई होगी, लेकिन वहां पर तो बिल्कुल ऐसा नजर नहीं आया और बेस बॉल की बखिया उधेड़ते हुए जो है हमारे युवा बल्लेबाज नजर आए हैं। डिटेल में इस पर बात करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं फॉर्मर क्रिकेटर एंड सिलेक्टर शरणदीप सिंह और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउज रिजवी। शरणदीप जी, ये पहले दिन का जो स्कोर है 3 पर 359, क्या आप इसे हालिया जो सेना देश है, चाहे साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, क्या आपको लगता है कि ये सबसे दबदबे वाला पहला दिन है भारतीय टीम की तरफ से? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से पहले तो ये मैं इनको बधाई देना चाहूंगा भारतीय टीम को, खासकर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल, जिस तरह से दोनों ने अपनी गेम को निखारा है, जिस तरह से अपनी गेम को खेला है। हम कल भी शो पे एक बात कर रहे थे कि ये जो जनरेशन है, मॉडर्न जनरेशन, ये दबाव में नहीं खेलती, इनके ऊपर प्रेशर नहीं होता। उस तरह मीडिया का और कुछ लोगों का प्रेशर, एक हाइप की होती है जी कि इनएक्सपीरियंस टीम जा रही है, इतने साल से आप क्रिकेट खेल रहे हो, इनएक्सपीरियंस क्या होता है। वही चीज कल दोनों ने दिखाया कि जिस तरह से उनको बल्लेबाजी करने आती है, दोनों ने वैसे ही बल्लेबाजी की, एग्रेसिव बल्लेबाजी की। जो गेंद आपको मिलती खराब है, आपने उससे बाउंड्रीज मारी है। इंग्लैंड के गेंदबाजों को वो लाइन को टप्पा पकड़ना ही नहीं दिया वहां पे। उन्होंने हमेशा पहले ओवर से ही उन्होंने अपनी साफ बना के रखी है। तो ये सारा जो बड़े गेम्स होते हैं, हाई प्रेशर गेम, ये सारा मेंटल लेवल पे खेला जाता है। स्किल जो है वो दोनों के पास अपना अलग अलग होता है, लेकिन जो मेंटली स्ट्रांग होता है उस गेम को कंट्रोल कर लेता है। और करो भारतीय टीम ने करके भी देखा है। यशस्वी जायसवाल सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने अपनी इनिंग को खेला, जिस तरह से नई गेंद को उन्होंने प्रेशर हटाया, उसने और केएल राहुल ने, फिर वो प्रेशर, केएल राहुल आउट होने के बाद फिर उन्होंने एक लंबी पारी खेली, शुभमन के साथ वो पारी खेली, प्रेशर हटाते गए, बॉलर्स को सेट होने ही नहीं दिया उन्होंने। जिस तरह से हम उनको देखते हैं ना व्हाइट बॉल क्रिकेट में बल्लेबाजी करते हैं, वैसे ही उन्होंने रेड बॉल में बल्लेबाजी की है। सिर्फ आप ये सोचिए
ये गेम वही है, सिर्फ बॉल का रंग बदला है। आपका जो गेम है, आपको अपनी स्ट्रेंथ को बैक करना चाहिए जी। दोनों ने बैक किया और प्रदर्शन देखिए कितना अच्छा है, ऋषभ पंत और कितना सुंदरता से अब शुभमन गिल के साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं, ये कई रिकॉर्ड जो है इन्होंने पहले दिन ही बना दिए हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि अंदाज वही है, बॉल का कलर बिल्कुल बदल गया है। बस हम इस बारे में बात भी कर रहे थे कि ज्यादातर जो खिलाड़ी हैं ये आईपीएल खेल कर आए हैं और बहुत अच्छा खेल कर आए हैं। थोड़ा अफसोस है शायद सुदर्शन के लिए, जो कि सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर थे, वो भले ही आउट हो गए, लेकिन अभी उम्मीद है क्योंकि 5 टेस्ट हमें खेलने हैं। लेकिन ताउस, जो नजारा हमें दिख रहा है, पहले दिन भारत ने नेट रन रेट जो था उसका रन रेट 4.2 रहा है। क्या आपको लगता है कि ये एक संतुलन है, एक अग्रेशन भी है कि हमें इस तरह से दबाव बनाए रखना है बॉलर्स पर और साथ ही हमें विकेट भी बचा कर रखना है? उसी खेल का प्रदर्शन जो है वो पहले दिन हुआ है। डेफिनेटली ये तो कंट्रोल्ड गेम है। इनफैक्ट कंट्रोल के साथ साथ कॉशन के साथ साथ एग्रेशन भी दिख रहा है मुझे, और विच इज सो गुड अबाउट दिस टीम। बट कहीं ना कहीं देखिए, मैं तो कहूंगा, दाद तो दूंगा डेफिनेटली, डिस्पाइट लैकिंग एक्सपीरियंस, जो बड़ा एक्सपीरियंस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो स्ट्रगल करेंगे, वो डेफिनेटली नहीं किया। और उन्होंने दिखाया है कि यार जेंजी किसी की मोहताज नहीं, उनको पता है किस तरह के डील किया जाता है बड़े लेवल पे। मगर एक साथ अगर थोड़ा सा हम एक चीज पे गौर भी करें कि उनका दिन रहा है, क्योंकि सनलाइट अभी तक रही है। इंग्लैंड माना जाता है हेड कवर के लिए, क्लाउड्स के लिए, कंडीशंस मुश्किल होने के लिए। उनके पास लकीली आज सनी वेदर था, बैटिंग ब्यूटी लग रही थी, और साथ साथ स्विंग, अगर आप स्विंग की बात करें, एक्सपीरियंस वो भी लैक कर रहे हैं। अब जेम्स एंडरसन जो एक टाइम में एक समय चैंपियन बॉलर ऑब्वियसली थे, और सबका वक्त आता, सबको जाना रहता, मगर चैंपियन बॉलर है, उनकी वजह से कई सारी इंग्लैंड मैचेस जीती है। वन ऑफ द रीजन, साथ साथ उनके साथ स्टुअर्ट ब्रॉड होते थे, एक टाइम पे आदिल रशीद या ग्रीम सोन होते थे। ये टीम अलग है, ये टीम क्रिस से कमबैक कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं अटैक, और वो इंजरी के बाद एक्शन भी चेंज हुआ उनका। तो काफी आप देखेंगे कि जो दबाव है वो इंग्लैंड के बॉलर्स के ऊपर नजर आएगा, बल्लेबाज के ऊपर नहीं आएगा। तो अगर प्रॉब्लम ये है कि अगर बल्लेबाजी उनको ऐसी ही कंडीशन मिली, हमारी बॉलर ज्यादा बेटर है। अगर आप कंपेयर करेंगे दोनों का वेटेज देखेंगे, हमारी बॉलर ज्यादा इफेक्टिव नजर आएंगे ये कंडीशंस में। हम उम्मीद यही करते हैं, और हम डे 2 के बारे में डिटेल में बात करेंगे, कौन से प्लेयर्स हैं जिन पर हमको नजर रखनी। लेकिन सरनदीप जी, ये जो अप्रोच है, क्या आपको लगता है कि इट्स अ मिक्स ऑफ राहुल द्रविड़ एंड गौतम गंभीर? एक अग्रेशन भी है और ऊपर से संतुलन भी है। नहीं, बिल्कुल देखिए, गौतम गंभीर का तो चलो इंग्लैंड में एवरेज उतना अच्छा नहीं है, रन नहीं बने हैं। एज अ कोच, यशस्वी जायसवाल ना, एज अ कोच, हाँ जी, नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एज अ कोच हम बिल्कुल बात कर सकते हैं डेफिनेटली। देखिए ये टीम जो है ना, जो सारे कह रहे थे इनएक्सपीरियंस है, इनएक्सपीरियंस सिर्फ 3 नंबर पे एक नया खिलाड़ी खेला था, बाकी तो पिछले 3-4 साल से टेस्ट मैच क्रिकेट खेलते ही आ रहे हैं। शुभमन गिल के ओनली 35-40 टेस्ट मैच हो चुके हैं, यशस्वी जायसवाल ऑस्ट्रेलिया टूर इतना अच्छा करके आया, केएल राहुल सीनियर है, ऋषभ पंत 50 टेस्ट मैच खेल चुका, तो इनएक्सपीरियंस का हुआ। करुण नायर 8 साल के बाद कमबैक कर रहा है, लेकिन एक जबरदस्त फॉर्म में है। तो ये सारी की सारी टीम अपने एक्सपीरियंस ही है, गेंदबाजी जैसे टॉस भाई ने कहा, दुनिया के नंबर 1 बॉल अटैक हमारे पास है। वो तो अब इंग्लैंड को मुश्किल आनी चाहिए कि क्या होगा। लेकिन वही चीज है कि जिस तरह से इस चीज को संभाला गया, इस गेम प्लान किया गया, वो बड़ा खूबसूरती से किया गया गेम प्लान। वो जो अग्रेशन की हम बार बार बात करते हैं, वो सही समय पे दिखाया गया आपको, क्योंकि आपको ये होता है कि पहला टेस्ट मैच है, सीरीज का पहला दिन है, कौन डोमिनेट करेगा। जिस तरह से भारत ने डोमिनेट किया, सबकी राय बदल चुकी है सर दुनिया भर में। अब हर चीजें नई नई क्यास लगाने शुरू हो चुकी है। सचिन पाजी ने भी ट्वीट किया, सौरव गांगुली कर रहे हैं कि जी हम जब खेले लीड्स में तब 300 बने थे। मैं कह रहा हूँ कि आज आपको चौथा 100 भी बनता दिखेगा। करुण नायर और ऋषभ पंत भी 100 बनाएंगे इस विकेट के ऊपर, क्योंकि काफी समय से करुण नायर वहां पे क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, और वो जो मेहनत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रेडिक्शन जो है, ये बहुत बड़ा प्रेडिक्शन जो है इस वक्त आपने सुना क्रिकेट प्रेडिक्टर पर, कि आप जो है 2 सेंचुरीज जो है वो अभी और आने वाली है। अभी मन भरा नहीं है, सिर्फ 2 ही सेंचुरीज हुई, अभी बहुत सेंचुरीज आएंगी। और किस 5 टेस्ट मैचों की सीरीज जो है वो कितने से जीतेंगे, इस बात को लेकर भी प्रेडिक्शन हो रहे हैं। सचिन तेंदुलकर भी और सौरव गांगुली भी अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन एक और दिलचस्प बात, अगर हम ओपनर की बात करते हैं ताउस, तो यशस्वी जायसवाल बहुत कुछ जो है वो पिछले दिनों उनका हुआ है। हमने देखा आईपीएल में पहले स्ट्रगल किया, बाद में उन्होंने वापसी की, लेकिन 24 साल की उम्र से पहले वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया और अब इंग्लैंड में शतक उन्होंने लगा दिया है। क्या भारत को अगले ऑल फॉर्मेट सुपरस्टार के रूप में हम मानते हैं यशस्वी जायसवाल मिल गए हैं? इसमें तो कोई दो राय नहीं है हमें। ऑल फॉर्मेट आप चाहे ओडीआई क्रिकेट के लिए, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कौन कब खिलाएंगे इनको। सी द थिंग इज दैट कि इनका गेम जो बेसिस रहा है, टेक्निक तो होती है सबके पास, सब रन करके आते हैं, इनके पास नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस आप सोचिए कि एक लड़का भदोही से आया, भदोही से रिस्क लेके मुंबई पे आया, मुंबई से ऑड काम्स करते करते
टेंट में रहा है, स्ट्रगल करते हुए आया, उसको कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहा है। मैंने उसको बचपन से देखा है, यहाँ पे स्कूल क्रिकेट खेलते हुए देखा है, तो उसका जो जब आंखों में आंखें डाल के बात करता है, ऐसा नहीं है, हम्बलनेस के साथ करता है, रिस्पेक्ट के साथ करता है, और वो वही दर्शाता है, वही देखने मिलता है हमको कि भाई वो बड़े से बड़ा अटैक कोई भी कंडीशन हो जाए, उसको पता है कि उसका गेम क्या है। तो वही हम जो जेन जी, न्यू इंडिया, ये सब की बात करें, दिस इज द वन, बिकॉज इनको प्लेटफॉर्म मिला और इनको पता है किस तरीके से डील करना है बड़े प्लेटफॉर्म पे, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई ही इज बीन सो सक्सेसफुल। और आप देखेंगे ऑल फॉर्मेट्स तो डेफिनेटली चांस मिलेगा, तो क्योंकि वो सिर्फ प्लेयर है, टेस्ट फॉर्मेट के नहीं, वो अग्रेसिव भी है, संतुलन भी जानते हैं, कॉशन कंट्रोल भी जानते हैं अपनी गेम पे, बड़ा शॉट कब मारना तब भी जानते हैं, डिफेंड कब करना तब भी जानते हैं। तो जैसे सरनदीप पाजी ने कहा कि भाई शुरुआत इन्हीं से हुई है और ये की फैक्टर है, और वन ऑफ द रीजंस, अगर शुरुआत नहीं होगी तो बड़ा प्रेशर आ जाता है मिडिल ऑर्डर पे, तो ये शुरुआत इनका देना बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है टीम इंडिया के लिए। और तो ये प्रेशर हटाने के लिए ओपनर के रूप में हमारे पास है यशस्वी जायसवाल। तो कप्तान की बात करते हैं, कप्तान ने अपना जो बल्लेबाजी क्रम था उसमें बदलाव जरूर लाया है, लेकिन अपने अग्रेशन में, अपने तरीके में कोई बदलाव नहीं लाया है। शुभमन गिल 26 साल की उम्र से पहले आप 15 इंटरनेशनल शतक उनके हो गए हैं। क्या अब आप है कि लंबे समय से तेंदुलकर और कोहली की लीग में अब वो आपको हम उनको देख सकते हैं, क्योंकि बहुत तेजी से जो उनके नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। सरनदीप जी, देखिए काबिलियत बिल्कुल है शुभमन गिल में, इसीलिए देखिए हालांकि ऑस्ट्रेलिया टूर उतना अच्छा नहीं किया था, डिस्पाइट उसके चलते कि उनको कैप्टनसी दी गई, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने वो भरोसा दिखाया, उनको एक लंबी पिक्चर देखी कि शुभमन गिल एक ऐसा खिलाड़ी है कि जो हमारे लिए एक लंबी रेस का घोड़ा बन सकता है, और वो चीज हुई भी है। और जहां तक सचिन पाजी और विराट के पीछे जाना थी, वो चीजें ना ही सोचो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये एक डिफरेंट एक ऑरा का खिलाड़ी है, इसकी समझ अलग है, ये गेम को अलग तरीके से देखते हैं ये लोग, मॉडर्न डे जो क्रिकेटर्स हैं, ठीक है। और बहुत तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, प्रेशर काफी होता है, उसके ऊपर कभी होता नहीं होता, बट अच्छी चीज है कि जितनी खूबसूरती से इसने इस बार हमने इनको आईपीएल में कैप्टनसी करते देखा, जो चेहरे पे जो ठहरावपन आया ना, वो बहुत जरूरी है कैप्टन पे आने पे। बहुत ज्यादा एग्रेशन नहीं है, प्लेयरों से बात करते हैं और खुद अपने डिसीजन खुद लेते हैं। जब आप खुद अपने डिसीजन मेकिंग लेना शुरू करते हैं, फिर कभी कभी गलतियां होती भी है, बट उससे आप सीखते भी हो, बहुत जल्दी सीखते हो। और शुभमन गिल एक बहुत ही अच्छा, मैं कह सकता हूँ कि एक गेम का स्टूडेंट है, इज अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ द गेम, गेम को बहुत खूबसूरती से रीड करता है। और कल भी वैसे आके विकेट पे जो अपॉर्चुनिटी मिली वो रुका नहीं है, जिस तरह से फ्लो से आईपीएल में देखे थे कि अगर रन बनाने की इंटेंट था उनका कि मुझे जाना और रन बनाने हैं, जब आप इस इंटेंट के साथ अंदर आते हो तो फिर आपको बॉलिंग ढूंढी मिल ही जाती है। बिल्कुल, और हमने ये देखा है कि गुजरात टाइटंस ने एज अ टीम जब आईपीएल में खेला तो जितने भी खिलाड़ी चाहे वो साई हो या फिर शुभमन गिल हो, उन्होंने अग्रेशन के साथ साथ रन बनाए हैं, पहले जो है विकेट भी बचाए हैं, यानी स्ट्राइक रेट जो है वो शुरुआत में धीरे रखा और उसके बाद उसको मेंटेन भी किया और हाईएस्ट स्कोर तक भी पहुंच गए। तो वही जो कला है शायद उनको आज टेस्ट में भी नजर आ रही है। शुभमन गिल अब तक इंग्लैंड में टोटल सिर्फ 88 रन वो बना सके थे, लेकिन आज एक ही दिन में 127 पर हैं। युवराज सिंह ने कहा है कि वो अब प्रिंस नहीं बल्कि किंग है, तो इस तरह की तारीफें जो हैं वो उन्हें मिल रही है इस पारी के बाद। लेकिन फिर शुभमन गिल ने टेस्ट कप्तानी पर डेब्यू में शतक लगाया है, जब जैसे कोहली और तेंदुलकर ने ऐसा किया था। क्या अब उनकी कप्तानी और बल्लेबाजी में जो मैच्योरिटी है वो भी नजर आ रही है? और बहुत सारे सवालों पर भी विराम लग गया, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से क्रिटिसिज्म हो रहा था, अलग अलग तरह की बातें, युवा होने के लेकर बातें, इनफैक्ट उनकी आवाज को लेकर भी ट्रोल किया जा रहा था, मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं है। so unfortunate पर्सनल कैरेक्टर पे जाते, दिमाग पे नहीं जाते इंसान के, और खास करके एक यंगस्टर के कितना अंडर प्रेशर होगा अगर वो देखा होगा ये सब कि भाई ये क्या बात कर रहे, फालतू बातें हो रही है, ना कि क्रिकेट के ऊपर बातें हो रही है। डेफिनेटली तो शुरुआत है, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस तो बैक कर, सिलेक्टर्स को पता है, ज्यादा समझदार है, ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेले, सरनदीप जी पाजी जानते हैं खुद, ऑब्वियसली वो खुद सिलेक्टर है, उनको पता है कि यार ये सब क्रिकेटर्स पर्सनली नहीं लेते होंगे, और लेंगे तो मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। बाहर से जो हम देखते हैं वो आसान रहता है, अंदर बहुत मुश्किल रहता है। मगर एक बात है शुभमन गिल के लिए, वो संतुलन लेके आता है, कंट्रोल है, एक अग्रेसिव माइंड है मगर कंट्रोल के साथ है, उसको पता है किस तरीके से डील करना चाहिए। और आपने देखा होगा कभी घबराहट नहीं दिखी, देखिए बिना रोहित बिना विराट के कोई भी सर चेहरे पे कुछ नर्वसनेस नहीं दिखी या रिंकल्स नहीं दिखे,
माथे पर, तो एक साइंस है कि भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता हमको, हम खेलेंगे जैसा हम, हमारा जो मिशन है टीम इंडिया के लिए खेलना, उसको जितवाना, वो करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज शुरुआत तो अच्छी हो गई, बल्लेबाजी अच्छी हो गई, धूप अच्छी हो गई, विकेट अच्छी मिल गई हमको। अब शुरुआत है, क्योंकि ये 5 मैच की सीरीज है, 5 मैच मतलब लॉन्जिविटी चाहिए आपको, वो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद, इसके पहले अभी बल्लेबाजी कर लिया आपने, 350-400 तक टारगेट रख दिया, उसके बाद आपको डिसमिस भी करना है। देखिए 2 इनिंग का गेम है टेस्ट क्रिकेट एट द एंड ऑफ द डे, तो आपको बिल्कुल। और एक और बात है ताऊ, हमने देख रहे हैं, अगर हम चाहे गिल हो, जायसवाल हो या फिर ऋषभ पंत, तो ये सभी 26 साल से कम उम्र में विदेशों में इस तरह से सेंचुरीज लगा रहे हैं, इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या सरनदीप जी आपको लगता है कि ये टेस्ट बैटिंग में एक कोर शिफ्ट है, टीम इंडिया ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है और ये एक बड़ा शिफ्ट है और एक पॉजिटिव शिफ्ट है? देखिए उसका क्रेडिट ना बहुत हद तक मैं देना चाहूंगा राहुल द्रविड़ को, जो कि ये शुभमन गिल, ऋषभ पंत हो गए, यशस्वी जायसवाल, इन्होंने इनके साथ बहुत समय बिताया। इंडिया ए के साथ थे, अंडर-19 वर्ल्ड कप के कोच थे, उसके बाद भारतीय टीम के पिछले 5 साल से राहुल द्रविड़ कोच रहे, विक्रम राठौर इनके बैटिंग कोच रहे, दोनों के दोनों एक अपने एरा के बहुत जबरदस्त बल्लेबाज थे। वही चीजें जो शुभमन गिल को देखा, एक मेच्योरिटी दिखती हुई, यशस्वी जायसवाल कितना समय राहुल द्रविड़ के साथ बिताते, कितना मेंटली उनको कितना स्ट्रॉन्ग करते हैं। स्किल तो आपके हैं ही, जो डेवलप आपने करने ही करते हैं बैटिंग में, लेकिन आप मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग होते हो, प्रेशर को कब हैंडल करते हो, कैसे आप उनको सिखाया जाता है। जब मैंने पूछ रहा था इनसे, किसी शुभमन से भी वही कहते हैं कि राहुल द्रविड़ वही कहते हैं कि आप अच्छी बॉल को डिफेंस मत करो, क्योंकि अच्छी बॉल पे तो आउट हर कोई होता है, आप अच्छी बॉल में चौका मारने को देखो, प्रैक्टिस करो कि जो अच्छा बॉल है उससे मुझे चौका मारना, फिर आप आउट ही नहीं होगे। तो ये कितनी बड़ी बात है जो कोचिंग में इतनी आसानी से चीजें नहीं सिखाई जाती। ये राहुल द्रविड़, विक्रम राठौर, ये चीजें इन्होंने सिखाई, इन्होंने बिल्कुल। और ये मेंटोरिंग है, जिस तरह से कैरेक्टर भी एक डेवलप किया गया है, जितने भी, बहुत जरूरी है राहुल द्रविड़ को इसके लिए। बिल्कुल। और क्रेडिट और मेंटोरिंग की गई है, एक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डेवलप किया गया। डे 2 के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। बेन डकेट की अगर हम बात करते हैं तो लीड्स में उनका औसत जो है वो 12.5 है और मैनचेस्टर में 10 है। वो चौथे और 5वें दिन कमजोर पड़ते हैं। अब बड़ा सवाल ये कि क्या भारत को उन्हें शुरुआत में ही टारगेट करना चाहिए? ताऊस, आपको लगता है कि जब अगर ये मौका मिले तो टारगेट करना बहुत जरूरी है? Absolutely. देखिए जैक क्रॉली और बेन डकेट, तो डेफिनेटली दीज आर फैंटास्टिक बैट्समैन। आपने देखा पिछले साल क्या किए थे इंडिया में आके, तो सोचिए अपने घर की कंडीशन, माइंडसेट तो बेसबॉल है, अग्रेसिव माइंडसेट, और वही हम उसी के ऊपर ही काम कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि यार ये एक ही तरीके का फॉर्मेट खेलेंगे, अग्रेसिव क्रिकेट खेलने की कोशिश करें, और ये मौका इससे बेटर नहीं मिलेगा मुझे लगता है। बेन डकेट एक अच्छे बैट्समैन है, क्लास है, बट डेफिनेटली वो माइंडसेट है बेसबॉल का, संतुलन मुझे नहीं दिख रहा है कहीं पर। आई होप नहीं दिखे। ऑब्वियसली अगर कंडीशन ऐसी रही तो बेसबॉल शायद इफेक्टिव हो सकता है। कहीं ना कहीं हमारे पास बॉलर्स है ना, बुमराह हो या सिराज हो या प्रसिद्ध कृष्णा हो, और इसके अलावा अच्छा, मोहम्मद सिराज का जिक्र आपने कर लिया है तो ये भी बता देते हैं दर्शकों को, मोहम्मद सिराज का दूसरी पारी में औसत 159 है, लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ है 74.6। सवाल ऐसे में यह है कि रविंद्र जडेजा जैसे स्पिनर्स को ज्यादा मौका देना समझदारी होगा, जिनका लोअर ऑर्डर के खिलाफ औसत कम है। सरनजीत जी, आपको लगता है कि सिराज पर तरजीह दी जानी चाहिए जडेजा को? देखिए दोनों ही बेहतरीन गेंदबाज हैं, और जैसे जैसे विकेट, जैसे अब दूसरा दिन है, भारत आज भी अगर सारा दिन शाम तक टी तक अगर बल्लेबाजी कर गया, फिर कहीं ना कहीं क्या होता है कि विकेट इतना अच्छा बैटिंग के लिए, लेकिन सीमर्स का कुछ इतना ज्यादा मूव नहीं हो रहा, नया बॉल कुछ करे तो करे। इसमें जरूरी है कि शुभमन गिल जितनी जल्दी हो सके रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी पे ले आए, क्योंकि उनका सेकंड इनिंग में एक रोल बहुत बड़ा बन जाएगा, क्योंकि विकेट थोड़ा ड्राई होना शुरू हो गया, बॉल घूमना शुरू हो जाएगा, और जितना अगर हार्ड बॉल, नया बॉल, और बिल्कुल भी वर्तमान टीम में सबसे ज्यादा विकेट रविंद्र जडेजा ही नहीं लिया है, और ही इज वन ऑफ द सीनियर प्लेयर। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की थोड़ी कमी है। सरनदीप जी और ताऊ साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छी चर्चा हुई है और बहुत ही अच्छा रहा है पहला दिन। टीम इंडिया एक बदलाव के दौर से गुजर रही है, लेकिन हर बदलाव नेगेटिव नहीं होता। टीम इंडिया के जो युवा जोश है, जो जोशीले खिलाड़ी, वो बता रहे हैं कि बदलाव हो रहा है और ये बदलाव अच्छे के लिए हो रहा है, और वक्त बदला है, नतीजे और इतिहास भी इंग्लैंड में बदलने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए क्रिकेट पिटिकता।